प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत चार्ज्ड दिन था, हाईली एक्टिव, और इतना सुंदर जो प्रसाद झोली में डाला है उसके लिए तो कहना ही क्या। वर्किंग डे है, उस दिन वर्किंग डे है। मुझे पता नहीं कैसा जाएगा, बट इट्स ओके, राइट, इट्स ओके। जो लोग कर सकें, जितना भी कर सकें, इट्स जस्ट अ थैंक यू एंड अ थैंक यू एंड अ थैंक यू, राइट। तो बहुत ही सुंदर। जिनको नहीं पता मैं किसकी क्या बात कर रही हूँ हमारा 29 नवंबर को एकांत सत्संग और फुल डे एकांत सत्संग खुला है। बहुत सुंदर क्वेश्चन आई इस पे, आई एम सो हैप्पी। जब कोई भी नया इवेंट हो रहा होता है और उस पर प्रश्न आते हैं तो बहुत बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर प्रसाद लगता है कि इंटरेस्टेड हैं, पूछ रहे हैं किस तरह है। दो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, एक है खुला और एक है एकांत। खुला जब बोलते हैं तो इसका मतलब कि दो तरह के तरह आप आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई फॉर्मल इस तरह से नहीं है। पर खुला का मतलब है कि आप कोई भी कभी भी कोई भी बैठक अटेंड कर सकते हैं, इस तरह से हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैं जाप करना चाहूँगी, जाप तो मैं कर लूँगी और इतना तो मैं कर लूँगी और यहाँ पे भी आ सकती हूँ, तो क्या मैं ऐसा इट्स ओके कि मैं सुबह ना लगाऊं और फिर शाम को लगा लूं? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट, अपनी सुविधा के अनुसार है। जो एकांत शब्द है वे उन साधकों के लिए हैं या साधिकाओं, मैं साधिकाओं को भी साधक ही बोलती हूँ, तो उनके लिए है जो कि लिटरली इस जो महाराज ने पैटर्न दिया है उसको लिटरल रूप में फॉलो करना चाहते हैं। इंडिया की टाइमिंग है सारे, यूएस की टाइमिंग नहीं है। तो इसलिए जो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, करना चाहते हैं और एक दिन की घर से छुट्टी लेना चाहते हैं मैं तो लिटरली बदमाश बन रही थी कि जिनको जैसे कई 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 महिलाएं घर से निकल ही नहीं सकती हैं। मुझे हो रहा था कि नहीं, कहीं 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 किसी जगह पे जाके कमरा ले ले एक आराम से शांत पूरा दिन, या दो तीन महिलाएं मिलके करें और कर सकते हैं, और सुबह से लेके रात तक है और रात तक वापस आ जाओ। पर वो मस्ती है, वो अलग तरह की है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं मैं आइडियाज डालती रहती हूँ कि कोई ऐसा करना चाहे तो। बट हाँ, जो करना चाहें वो उनके लिए है, और एकांत उनके लिए है कि हेलो, 29th को मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मेरा ऑफ है, और मुझे खाना खिला देना अगर पॉसिबल है तो। और इस तरह से एकांत इसलिए वर्ड है कि आप अपने साथ बिल्कुल संसार को भूलकर और बिल्कुल पूर्ण साधनामय वो दिन बिता सकते हैं, और अपने साथ केवल अपने और अपने गुरुजनों के साथ बिताएं, फॉर वन डे निकाल सकते हैं तो ऐसा निकालें। इजी नहीं होता घर पर एकांतवास करना और घर पर बोलना कि आई एम ऑफ, बट वी कैन ऑलवेज ट्राई, और उस ट्राई में ही बहुत कुछ होता है, उस ट्राई में ही बहुत कुछ होता है।
सो इसलिए इसलिए खुला भी है कि आप कभी भी आ सकते हैं। जैसे कहीं वर्किंग है और छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए छुट्टी संभाल रखी है, आप लेना चाहे ले सकते हैं, एंड ऑफ द ईयर भी है। बट अगर नहीं लेना चाहे तो शाम को अटेंड कर सकते हैं, शाम को अटेंड कर कीजिएगा। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए खुला है कि कोई पाबंदी नहीं है। महाराज को पसंद नहीं है कि मैं कुछ ही के लिए बंद ऐसा करूं। मैं करने लगी थी एक्चुअली, पहले आया था, मुझे लगा कि ऐसा होगा, पर जैसे ही मैं वो फॉर्म सा बनाने लगी, महाराज कहते नो, चलो बाहर। सो इसलिए खुला, पहले एकांत ही रखना था कि एकांत ही रखेंगे और जो आना चाहे उनको स्पेसिफिक देंगे। पर महाराज को जो भी मुझसे करवाते हैं उन्हें होता है खुला करे और सब करें, तभी हम लाइव भी आएंगे। तभी पहले जब एकांत का एकांत का मन में आ रहा था, केवल एकांत सत्संग आ रहा था, तो महाराज का प्रवचन भी धुनों में या फिर भक्ति प्रकाश जी का जो है उसमें आ रहा था। पर जब खुला हुआ तो क्योंकि लाइव आएंगे, और जो बीच बीच में आना चाहें या बाहर बैठ के करना चाहें तो वो फिर वो कैंसिल हुआ कि नहीं, वो महाराज के प्रवचन उस दिन स्पेसिफिक दोनों सत्संग में सुबह और शाम डिफरेंट चलाए जाएंगे, ताकि डिफरेंट वो बैठ के बने rather देन कि सेम रिपीट हो। तो इस तरह से होगा। और सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा जाप, जैसे होता है हमारा सत्संग वैसे ही चलेगा। उसके बाद सत्संग, मॉर्निंग सत्संग के बाद जाप होगा 7 से 11 बजे तक। 11 से 12 बजे तक श्री भक्ति प्रकाश जी का पाठ होगा। हमारा महाराज सारा शुभारंभ महाराज जी करेंगे और समापन भी महाराज जी। ऐसे ऐसे महाराज, बहुत बहुत प्यारा सा प्रभु ने आइडिया दिया है। और उसके बाद फिर से 1 घंटे का गैप होगा खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। फिर 1 से 3 जाप या मौन, जो भी जैसे रहना चाहें। और फिर 1 से 3 और 3 बजे फिर होगा हमारा गीता जी का पाठ। और गीता जी का पाठ एक घंटे के लिए चलेगा। उनका भी शुभारंभ महाराज से और उसका भी समापन महाराज जी करेंगे। फिर हमारे पास फिर 1 घंटे का गैप आएगा, 4 से 5। और 5 बजे फिर हम फिर से जाप होगा इवनिंग का। अब इवनिंग का थोड़ा सा चेंज होगा, हम इवनिंग में जाप के बाद एकदम श्री अमृतवाणी जी आरंभ करेंगे और उसके बाद प्रवचन। और वो प्रवचन डिफरेंट होगा सुबह से, क्योंकि ये हमारी सेलिब्रेशन चल रही है, तो वो उसी पैटर्न पे जाएगा। फिर 1-2 घंटे का गैप, 7 बजे समापन हो जाता है। 2 घंटे के गैप के बाद हम फिर लौटेंगे 9 बजे भजन रात्रि पर। और इस समय बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बच्चे भी फ्री होंगे। और क्योंकि बच्चों का स्कूल डे है, तो बाकी बाकी चीज़ों में बच्चे पार्टिसिपेट अगर नहीं कर सके तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। सो आई होप बहुत सुंदर आया है। और बिल्कुल तो एकांत वालों के लिए टोटल एकांत। और जो खुला करना चाहते हैं, बीच में आना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं, वो वैसे भी कर सकते हैं। बट मेन है कि हम पूर्ण सारा दिन मौन और जाप और उसमें उसी उसी में रहें, उसी भाव में रहें। सो बहुत सारे साधक पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे साधकों की सेवा होगी। और बहुत सारे साधक लगे भी हुए हैं सेवा ड्यूटीज करने लगाने के लिए और सब कुछ। और पर हमारे सारथी तो गुरुदेव ही हैं और महाराज ही हैं। और ये सारी हर चीज़ ही उनको धन्यवाद के लिए है, और कुछ है ही नहीं हमारे पास धन्यवाद के सिवा। सो बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। एक साधक जी ने पूछा कि क्या निराहार भी रहना है? स्वामी जी को निराहार नहीं पसंद। और एक बार प्रेम जी महाराज महाराज के दर्शन के लिए आए और महाराज भोजन करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि आओ भोजन करते हैं। तो प्रेम जी महाराज ने कहा कि मेरा उपवास है, किन्हीं दिनों का चल रहा था। तो महाराज कहते निराहार से क्यों अपने आप को सुखाना, और चलो आओ बैठो करो मेरे साथ भोजन करो। स्वामी जी महाराज उपवास और इस पे इतना जोर नहीं देते। इसलिए निराहार नहीं रहेगा, ऑब्वियसली लाइट तो रहेगा ही। कि जो लोग जिनको पता है कैसे एकांत में रहते हैं, और प्रभु ने इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी दिया है एकांत में रहने का, तो लाइट ही चलेगा। और कुछ पसंद नहीं आया तो स्वीकारना ही चलेगा। है ना? है तो बहुत आनंदमय। और लग रहा था क्योंकि कि महाराज कुछ विशेष लाने वाले हैं। और पर बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर। सो परमेश्वर की बड़ी दया है, बहुत 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 दया है, बहुत दया है। हम चलते हैं और आगे, और पर हम कुछ और मीठा भी कर सकते हैं। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मा वल ना वेखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हाँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मा वल ना वेखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई हाँ। जो दर तेरे
मैं ਉੱਚਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਜੀ ਉੱਚੇ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हमने प्रश्न हम ले रहे थे कि काम सिलसिले का, और चलते हैं जब बिजनेस नहीं चल रहा होता, और कैसे कैसे मनस्थिति हो, क्या करें, काम नहीं चल रहा, लोन उठाएं, लोन पे लोन उठाते जाएं, या फिर हम क्या करें कि हम काम जो परमेश्वर की करनी जानते हैं, वे जानते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्धों पर बैठते नहीं हैं, मेहनत करते हैं और गुरु आज्ञा में ज़रूर रहते हैं। एक बहुत आज बात हो रही थी कि एक साधक जी से हम लोग कुछ बैनर्स बनवा रहे थे सत्संग के लिए। तो एक साधक जी वे करते, तो उनको महाराज ने साक्षात कहा था कि ये सत्संग के लिए जब आप कुछ भी ऐसे बाहर से करते हैं, काम करते हैं, तो उसका लेना है, ऐसा नहीं पैसे लेने हैं उसके, क्योंकि घर भी तो चलाना है, गृहस्थ भी तो चलाना है। पर वे साधक जी ने नहीं माने नहीं और ऐसा नहीं किया। तो आज जब उन्हें ऑर्डर देना था तो वे अपना कुछ काट के कुछ पीट के लगा रहे थे। मैंने कहा नहीं, जो मार्केट प्राइस है वो बताइए हमें, और हम मार्केट प्राइस ही पे करेंगे बैनर्स के लिए, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपकी क्रिएटिविटी है ना, और आपका गृहस्थ भी है, और चाहिए होते हैं,
और हर बार हम 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 कई चीज़ें टालते जाते हैं जस्ट बिकॉज हम गुरु आज्ञा में नहीं रहते। गुरु आज्ञा, गुरु संसार महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो साधक जैसे जैसे उन्होंने कहा है वैसे चलते हैं तो उन्हें चहुओर से सफलता मिलती है, ना केवल एक ही एरिया से सफलता मिलती है। तो इसलिए वो कितना कुछ लिख रहे थे, मैंने एक मैंने तो एक अमाउंट देखा, अच्छा इतने बनते हैं तो, और मैंने कर दिया। तो जब किया तो कहते अरे भाई ये क्या इतने सारा कर दिया। कर नहीं, इतना सारा कुछ नहीं है, आपकी मेहनत है, आपकी क्रिएटिविटी है और महाराज की आज्ञा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराज की आज्ञा है, और महाराज की आज्ञा तो आंख बंद करके ही मानी जाती है, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाई जाती। अ, और अगर हम लगाते हैं तो वहीं पे फिर हमारी गड़बड़ हो जाती है। सो इसलिए महाराज की आज्ञा तो बस महाराज की आज्ञा, बस दैट्स इट। और हम रामोपासना में आए ही गुरुजनों की आज्ञा सीखने, कैसे मानते हैं उनकी आज्ञा। कहीं ना कहीं हमने उनकी आज्ञा नहीं मानी होती, तभी हम उसी क्षेत्र में लड़क भी रहे होते हैं, लुढ़क भी रहे होते हैं। पर अगर हम मानते हैं उनकी आज्ञा तो हो नहीं सकता कि असफल हो। तो इसलिए फिर उन्हें कहा कि नहीं आप भेजिए और हम पूरी प्राइस ही करेंगे। और बाकी भी जितना जितना क्या कहते हैं, ये देखिए मन में लोभ नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मन की हैं, मन की कमाई, मन से लोभ अपने पर्सनल चीजों के लिए नहीं होना चाहिए और पर्सनल बेनिफिट के लिए। लोभ नहीं है तो फिर बढ़िया, जितना आ रहा है बढ़िया है। और अगर लोभ है मेरा इतना बन जाए तो मैं इससे ये खरीदूंगा, ये इतना बन जाए तो ये मेरी इतनी बचत होगी, ये चीजें हैं, या ऊपरी कमाई हो जाए, ये सब जब बीच में आता है तो गड़बड़ है। पर अगर परमार्थ के लिए कर रहे हैं और हम हमें पता है कि ये हम छू नहीं सकते और वापस जाएगा। अब देखिए महाराज ने कितना, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज के लिए कि जो जो अर्निंग, जो जितना भी धन यहाँ आएगा विदेश में पुस्तकों से अब आएगा, वो सारा का सारा श्रीराम शरण महाराज की आज्ञा है, वहां जाएगा, वहां जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। सो तो जाएगा तो बिल्कुल जाएगा, उसमें कोई है ही नहीं लेश मात्र, क्योंकि ये है ही सब कुछ तो उधर का ही है सब कुछ तो उधर का ही है। और यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पर अ, अगर कोई द्वार खुलेंगे वो भी महाराज ही कि कुछ होगा तो होंगे, वरना तो नहीं, वरना तो अपने तो बस में ही नहीं, वैसे ही नहीं कुछ बस में। सो इसलिए जो महाराज सुझाव देते हैं या महाराज ने डायरेक्टली कहा होता है वो बहुत मायने रखता है, चाहे उनके प्रवचन में है, चाहे उनके सामने बैठकर है, चाहे ग्रंथों में है, बहुत मायने रखता है। अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए बस। जैसे जैसे हारमोनियम में भी सीख रहे हैं, अम, और हर कोई डिफरेंट तरीके से सीखता है बिल्कुल। पर एक बात है कि जैसे बताया जा रहा है कि जैसे एक ट्यून आप बजा रहे हैं, उसे बजाते गए और फिर वो ट्यून जब आपके ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगी, बैठेगी, तो फिर आप आप उसमें फिर उसमें घुस सकेंगे। कई साधकों को होता है कि नहीं मुझे पहले बता दी जाए ट्यून, फिर मुझे पता लग जाएगा। पर वो नहीं है, वैसे नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो हारमोनियम है ये बहुत बहुत ही अनूठे ढंग से आ, सब सीख रहे हैं बिना कुछ जाने। और उसमें मेन फैक्टर है इंटेलेक्ट। जितना इंटेलेक्ट नीचे होगा, जितना इंटेलेक्ट से हम नहीं करेंगे, उतना हम
हम महाराज की एनर्जी को आने देंगे और वो हमें फिर सिखाएंगे, उंगलियां अपने आप बजेंगी और सब इसी तरह से होगा। और होता है। अम, अभी तो सब अभी तो सब सबको नोटेशंस मिली हैं और सब वहां से कर रहे हैं, किंतु बिना नोटेशंस के भी महाराज कुछ भी करवा सकते हैं। सो इसलिए इसलिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें ट्राई करना चाहिए कि जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे अगर कर पाए तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये चीज़ है। या सो आते मेन क्वेश्चन पर आते हैं जो हमारा था। तो ये यंग बच्चा है और पर बहुत अमीर फैमिली से, राइट, मतलब इन्होंने देखा है, स्वयं वे वैसे ना रहे हों, अब फादर नहीं है, पर 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 अमीरी में रहे। तो अमीरी में रह के ग्राउंड लेवल सब कुछ मिलता है ना, लिंक्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, फिर अपने आप काम चलता है, और फिर मतलब चलता है, क्योंकि बट अगर प्रभु ग्राउंड लेवल पे लेके आते हैं, मतलब कि अगर किसी रिश्तेदार ने सहायता भी की पर वो गड़बड़ निकली, उसमें कुछ कुछ भी नहीं हुआ, लोगों ने भी सहायता की पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब प्रभु कुछ सिखाना चाह रहे हैं और हम सीख नहीं रहे हैं। हमें जल्दी है, बहुत जल्दी है, पर कोई भी सक्सेस जल्दी से तो मिलती नहीं है। चाहे हारमोनियम हो जाए, कुछ भी जल्दी कुछ भी हो जाए, वो तो अभ्यास से ही और मेहनत से ही और सीखने से मिलती है। सो इसलिए बच्चे उनसे कहा कि आप क्योंकि और कॉम्पिटिटर्स बहुत है, उनका मेन इश्यू कंपटीशन का है। सो पहले तो उन्हें बोला कि पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा कंपटीशन नहीं होता है, हमारे प्रारब्ध होते हैं। अगर हमें तो यंग बच्चे इतनी जल्दी इन चीजों को स्वीकार नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं मैंने 5 रुपए की चीज लगाई और वो सामने वाले कंपटीशन वाले ने 3 रुपए की लगा दी, अब सब लोग 3 रुपए से ही खरीद रहे हैं। वेल हाँ, तो अब क्या करेंगे? तो ये प्रारब्ध होते हैं कि इस तरह की चीजें आएंगी। पर प्रारब्धों से, अगर फिर से बोला कि प्रारब्धों पर बैठते नहीं हैं, गुरुजनों का अगर हम नाम जाप करते हैं और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, तो वे मार्गदर्शन देते हैं, वे रास्ता बताते हैं, और फिर हम फिर अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो बहुत सुंदर है। तो उन्हें कहा कि आपका बिजनेस है, आप क्यों ना कोई छोटी सी स्टॉल साथ में रखते हैं। यकीन मानिएगा, मैंने इतने यहाँ पर जितने भी कई यंग बच्चे आए हैं बिजनेस के लिए, सबको चाय का बोला है कि चाय का स्टॉल लगाओ, किसी ने नहीं लगाया। यही करते रहे, वो करते रहे, और अंततः कुछ भी सफल नहीं हो रहा। और मैं बोलती हूँ कि चाय लगा के तो देखो, लगाओ। हर बार महाराज टॉक में चाय लेके आते हैं कि चाय का स्टॉल लगाओ, आज तक किसी ने नहीं लगाया। एक बच्चे ने कॉफी की कोशिश की थी, पर वहां पे उसके मम्मी पापा नहीं माने कि दुनिया क्या कहेगी, तो वो भी उसका भी रह गया था। पर चाय की स्टॉल लगाइए। आपका आपका चाहे करियाने का है, चाहे आयरन का है, चाहे पाइपों का है, कोई बात नहीं, आप स्टॉल लगाइए। और स्टॉल लगाइए, और कभी कोई गरीब आता है उसे फ्री में दीजिए, कोई अमीर आता है तो उसकी तो फिक्स प्राइस है, आराम से पिलाइए चाय। अगर कोई नहीं भी खरीदता, पर आपके दुकान पे रौनक है चाय के लिए। और इस तरह की मिठास देने से ना जाने कि आप कब क्या काया पलट हो जाए। तो उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा ये रखिए, आपने अपना जो भी ऑफिस बना रखा है उसमें एक चाय का स्टॉल जरूर लगाइए,
और दीजिए, और चाय चाय का कैफे खोलिए। और जो आपका कंपटीशन है, आप स्टेबल रहिए, और स्टेबल रहकर जब सीजन आता है, जैसे कोई सेलब न्यू ईयर आता है, वहां स्लैश डाउन करिए, किसी को पता ही नहीं लगेगा, वो कहेंगे ये क्या हो गया, राइट, ये क्या हो गया। तो इस तरह के, फिर जब सीजन ऑफ हो जाए, जैसे न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर ऑफ हो जाए, तो रेगुलर प्राइस जो अपनी है वो कीजिए। फिर कोई और आता है, वैलेंटाइंस डे आते हैं, जो भी आपके एरिया का जो भी कोई दिन आता है, वहां फिर स्लैश कीजिएगा। और फिर अपना, तो अब क्या होगा कि एक रेपुटेशन बन जाएगी कि नहीं, अभी तो इसका इतना है, पर वेट करते हैं, ये दिन आएगा, ये अपनी लगाएगा, सेल लगाएगा, तब उठाएंगे माल। बिल्कुल, क्यों नहीं, आपकी एक बहुत ज्यादा यूनिक रेपुटेशन बन जाएगी इस तरह से। और फिर अगर इस तरह से करते हैं, थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सॉल्यूशंस निकालते हैं, और आपकी चाय की तो चल ही रही है, जबकि ऑफ कोर्स उसकी अर्निंग और बिजनेस की अर्निंग बहुत डिफरेंस होता है, पर फिर भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आज तक किसी ने नहीं किया, आप कर सकते हैं ट्राई चाय का स्टॉल, और फिर बताइएगा कैसा चला, और उसे चलने दीजिएगा। नेगेटिव हम रिजल्ट पे जाते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे, और रिजल्ट नहीं दिख नहीं रहा, कुछ बिक नहीं रहा, कैसे चलेगा, इस रिजल्ट्स पे आते हैं, पर हम फोकस नहीं करते अपने काम में, अपनी सॉल्यूशंस ढूंढने में। अगर हमें वही चीज, वही काम करना बहुत पसंद है, तो हम सॉल्यूशंस ढूंढें, मेहनत करें, और बिना बिना रिजल्ट को देखे, चाय का स्टॉल लगाना, बिना रिजल्ट को देख के मेहनत करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, सेल लगानी न्यू ईयर पे, मेहनत करना है, क्लाइंट से मिलते रहना, और अपने आप को ग्रो करवाना। बात कैसे करते हैं, ऐसी ट्रेनिंग्स लेना जब काम नहीं चल रहा होता, कि बात कैसे करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, लोकल लोगों में अपना किस तरह से अपना अपना अपनी चीज पेश करते हैं, सब चीजें सीखिए, और अपना कॉन्फिडेंस, और नेगेटिव जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, चाहे घर वाले ही नेगेटिव हैं, क्रॉस कर दीजिए, उठ के चले जाइए, और और उन्हें बोलिए, अगर क्लियरली, मतलब अगर बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स हैं, मम्मी है, बहनें हैं, कि भाई अगर नेगेटिव बोलना है, अपने अंदर बोलो, राइट, नेगेटिविटी, मैं पॉजिटिव की ओर ही जाना चाहता हूँ, और पॉजिटिव रहना चाहता हूँ। और जब उन्होंने कहा कि थोड़ा दिन ठीक रहता हूँ, फिर मैं उदास हो जाता हूँ कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा फोकस रिजल्ट होता है, हमारा फोकस होता है जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मेरा मुनाफा कितना हुआ। तो और उस बच्चे ने कहा कि ऐसा नहीं, मेरा मुनाफा नहीं हुआ, मैंने इतने लोन उठाए हुए थे, लोन चुकता हो रहा है, कितनी बड़ी बात है, लोन चुकता होगा, पहले जो कर्जा गलत डिसीजंस के कारण ले रखा है, वो चुकता अगर हो रहा है, चल रही है गाड़ी, वो चुकते होने में बहुत बड़ी बात है। और बाकी चीजें, पर जल्दबाजी जो होती है ना, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो, वो उसमें स्वाद ही नहीं होता। स्वाद होता ही है छोटे छोटे स्टेप्स लेने में, छोटी छोटी आइडियाज इम्प्लीमेंट करने में, और फिर अपनी ग्रोथ करने में, उसमें उसमें होता है, rather than कि फास्ट एकदम एकदम सब कुछ हो जाए, और हम बस बैठ जाएं ऊपर जाके। तो उन्हें उस बच्चे को बोला कि देखो, तुम्हारे दादाजी या और भी पीछे से जितना भी ये चली आ रही है, किसी ने तो स्क्रैच से स्टार्ट किया ही होगा ना। इसलिए अगर उन्होंने वो स्क्रैच से स्टार्ट करके इतना 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 सब वैभव क्रिएट कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है।
बट डिसिप्लिन होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस, गुरुजनों पे समर्पण, ये सब चीज़ें बहुत रिच चीज़ें हैं, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। बट ओवर द टाइम हो ही जाता है। बट बिजनेस में तो इंस्टेंट रिजल्ट्स अगर चाह रहे हैं वो नहीं है, अगर चल भी रहा है वो बहुत बढ़िया है, पर नहीं, कई बार बिल्कुल नहीं चलता, बट इट्स ओके, इट्स ऑलवेज ओके। और आज देखिए, मैं चाय की बात करती हूँ, आज मुझे एक वो रील्स चलती है ना आजकल फेसबुक पे, छोटी छोटी क्लिपिंग्स, चाय का ही आया, तो मैं महाराज को हंस रही थी। मैंने कहा महाराज, आप चाय का बार बार एग्जाम्पल देते हैं और सजेशन देते हैं, मानता तो नहीं, मुझे दिख जाती है चाय। और वो जो आई थिंक वो बहुत यंग एंटरप्रेन्योर, और वो चाय ही बेचता, और उसने बहुत बहुत सेलिब्रिटीज को भी चाय पिलाई है, इतना इतना ग्रो कर गया। पर उसने एक बात कही, कहते कि कितने दिन हो जाते एक प्याला चाय भी नहीं बिकता था। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, यू नो, कि लगे रहना, उस पर गिव अप नहीं करना है, किसी भी चीज में गिव अप नहीं करना है। कहाँ से कब कुछ हो जाए हमें बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। और देखिए कितनी देर से बुक्स का 2020 में, हाँ, महाराज की ऐसी मूसलाधार कृपा बरसी कि हमने स्कूल में और उस दौरान बहुत पुस्तकें गई, और उसके बाद कभी कभी आता, साल में एक बार आ जाता पुस्तकें, जैसे अलीराजपुर कितनी पुस्तकें गई हैं, कुछ आ जाता, कुछ कुछ हो जाता, छोटा छोटा होता, जैसे अभी भी मंदिरों में के बाहर गई हैं या इस तरह से गई हैं, बट वैसा नहीं गई, पर चलता जा रहा था ऐसे, और महाराज ने बंद ही नहीं किया। ये बिजनेस तो है नहीं, इवन दो ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि पर्सनल के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो आगे के लिए तो कई बार तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल नहीं गया होता, केवल जो फ्री जाती वो, तो इस बार तो महाराज ने वो भी नहीं किया कि नहीं। महाराज को ये पुस्तक बहुत पसंद है। हारमोनियम वाली और नोटेशंस वाली। क्योंकि यहाँ पर आई गेस कहीं ना कहीं सिंगर्स ऐसे नहीं, बहुत दिलेर होते हैं, और पर ये उनकी एक धरोहर सी होती है ना, ट्यून, नोटेशन। और ये खुले में आनी, और फिर महाराज की धुनें आनी खुले में, कि हर कोई जन जन गा सके, तो बहुत आनंदित होते हैं वे इस बुक के लिए। सो देखिए कितनी कृपा हुई कि आफ्टर सो मेनी इयर्स फिर से लगभग बुक्स गई हैं, और स्कूल में बच्चों के लिए। इसलिए लगे रहना होता है, और कब महाराज कृपा बरसा दें तो बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि है तो सब उनका ही, अपना तो है ही नहीं, तो है तो सब उनका ही। होपफुली 29 को बुक्स का भी वितरण हो सकेगा। आशा करते हैं, देखते कैसे महाराज की इच्छा है। आइए हम चलते हैं श्री रामायण जी पर। ओ, लंबा हो गया, लंबा हो गया। पेज है 328, 328। शक्ति नहीं तुझ में प्रिय करने को यह काम, रघुपति का बल तेज तू सकता नहीं सहार। लौट जाओ घर को अब, बैठो हो चुपचाप, सीता के अपहरण में नहीं शक्त हो आप। सुनकर वह मरीच का लौटा पिछले पैर,
शाखा कुलटा हत्यारी, पाप कोट पतिता वह नारी, जन स्थान सभी भस्म बना के, आसुर दल वन सर्व जला के, जलती भेड़ समा वह भागी, लंका बाड़े को जा लागी, देखा उसने रावण ऐसा, सज धज से सूर्य हो जैसा, मंत्री मंडल मध्य विराजा, सुवर्ण वेदी पर वह राजा, मुकुट रत्न तस बहुत सुहाते, भूषण थे अति शोभा पाते, वेश केश थे उसके चंगे, टाट बाट थे रंग बिरंगे, उच्च सिंहासन पर वह शोभे, देवगणों के दिल को शोभे, कभी किसी से वीर न हारा, उसने जीता था जग सारा, हिम पर्वत तक छापा मारा, भयभीत किया जनपद सारा, धर्म कर्म का बहुत विरोधी, कपटी छलिता अधिक विरोधी, बहुत बुरा था वैरी द्वेषी, विविध वेश्यों का बहु गवेशी, उसको भगनी ने भड़काया, का चित्र दिखाया, कर दूषण का मरण सुनाया, अंग भंग अपना दिखलाया, बोली उसे सभी संपत तेरी, होगी अंत भस्म की ढेरी, हनन हुए तो तेरे भाई, तो भी तुझको समझ न आई, बोली उसे तभी संपत तेरी, होगी अंत भस्म की ढेरी, हनन हुए तो तेरे भाई, तो भी तुझको समझ न आई, राम 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 राम, 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 राम 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 राम। सो मारीच की बात मान गया। मारीच ने कहा तुम्हें इतनी शक्ति नहीं है, तुम्हें नहीं पता उनके बल तेज का, और तुम नहीं, लौट जाओ घर को अब चुप जाओ, बैठ जाओ और सीता के अपहरण में कोई शक्त नहीं हुआ। तो उन्होंने फॉर्चुनेटली थोड़ी देर के लिए मारीच का कथन माना, और फिर शांत होके अपने राज्य करने लगे। पर आई शूर्पणखा, हाँ देखिए कैसे शब्द यूज किए हैं स्वामी जी महाराज ने, पाप पोट पतिता वह नारी, उल्टा हत्यारी, भारी भरकम शब्द, राइट। सारे भस्म बन गए, सारे के सारे, और सब जल गए, सब कुछ खत्म हो गया। उसी के कारण सब भस्म हुए, उसी के कारण तो भाई मरे, उसी के कारण तो सब सारे असुर नष्ट हो गए, भस्म हो गया सारा उनका एरिया। पर अब चलिए लंका पहुंची हैं, और रावण देखा है सज धज कर मंत्रिमंडल के बीच विराजा है, और बहुत आभूषण इसमें भरा पड़ा, और तो कभी किसी वीर से नहीं हारा, उसने सारा जग जीता, हिम पर्वत तक छापा मार गया, सारा जनपद भयभीत कर दिया। पर धर्म और कर्म का बहुत विरोधी, कपटी छली और बहुत अधिक क्रोधी, देख रही है अपने भाई को, और अपने भाई के जो गुण हैं और जैसा वो है वैसे वो देख रही है। बहुत बुरा वैरी, राइट, नॉर्मल वैरी नहीं, बहुत बुरा वैरी, द्वेषी भी, और बहुत सारे अन्य विषयों का सेवन करने वाला। तो जब दूसरी चीजें हैं तो इसका मतलब वीक है, कहीं ना कहीं कमजोर है। अब इसका लिया बहन ने, इसका फायदा उठाया और भड़काया,
और सारा असुरनाश का चित्र दिखाया, देखो सारा मर गए वो दोनों, अपने अंग दिखाए, देखो सारी संपत्ति तुम्हारी भी भस्म हो जाएगी, और तुम सब कुछ तुम्हारे भाई चले गए पर तुम्हें समझ नहीं आई, भड़का रही है, तुम्हें समझ नहीं आई, हाँ तुम्हें समझ नहीं आई, भड़का रही है, हाँ भड़का रही है। सो हम चेक करते रहें कहीं हम ऐसे एक्शंस तो नहीं करते, कहीं हम ऐसे 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 इन चीज़ों में इंडल्ज तो नहीं करते। बहुत इम्पोर्टेंट है देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय